नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 30 अक्टूबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, सभी राज्यों की जो पूरी जानकारी देख रहे हैं हम, जिसमें हम उस राज्य के सीएम, गवर्नर, चीफ जस्टिस, वहाँ पर कितनी सीटें हैं और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, इन सभी को हम माइंड मैप के थ्रू देख रहे हैं। और इसकी सेकंड वीडियो अपलोड हो गई है और फर्स्ट और सेकंड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो उस लिंक पर जाकर आप इन दोनों वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस देश में रामगढ़ के साथ भारत के सब्बुम को जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबा फेनी पुल दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा? देखो, सबसे पहले आप ये लोकेशन देख लीजिए। ये जो रामगढ़ है ना, ये है बांग्लादेश में, और ये सब्बुम है, ये है भारत के त्रिपुरा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो अब आप समझ गए होंगे, बी बांग्लादेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये समझते हैं पूरा है क्या। देखो, ये त्रिपुरा का मैप है और यहाँ पे साउथ में है ये जो जगह है सब्बुम, ये यहाँ पे त्रिपुरा के साउथ में है, और इसके नीचे है यहाँ पे ये रामगढ़ बांग्लादेश में। एक सेकंड इधर देखिए आप, ये जैसे ऊपर ये हो गया सब्बुम जो त्रिपुरा में है, ये बीच में फैनी रिवर है, और इधर है ये रामगढ़ जो बांग्लादेश में है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक फैनी ब्रिज बनाया जाएगा फैनी रिवर के ऊपर। और देखो, ये यहाँ पर नीचे जहाँ पे ये स्क्रैच हो रहा है, देखो यहाँ पर ना एक पोर्ट है, क्या नाम है उसका, चट्टोग्राम पोर्ट। अब क्या होगा, जब ये सब्बुम को रामगढ़ से जोड़ दिया जाएगा तो ये कनेक्टिविटी जो होगी ये सीधा चट्टोग्राम पोर्ट से भी हो जाएगी सब्बुम की। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर है कोलकाता पोर्ट। अब कोलकाता पोर्ट और ये जो सब्बुम है, इसको अगर हम कनेक्टिविटी को जोड़ें तो काफी लंबा बैठता है, इस तरीके से बैठता है। तो ये डिस्टेंस हो जाता है 2000 किलोमीटर का। अब इसी को कम करने के लिए जब ये सब्बुम की जो कनेक्टिविटी है ये चट्टोग्राम पोर्ट से हो जाएगी, तो चट्टोग्राम पोर्ट और कोलकाता पोर्ट ये आपस में इनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इसमें क्या होगा, जो गुड्स की माल की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो इंक्रीज होगी और इजीली होगी, इससे व्यापार बढ़ेगा। तो ये था पूरा मकसद। अब देखो, ये तो बात करी हमने फैनी ब्रिज के बारे में, अब फैनी रिवर के बारे में देख लेते हैं। फैनी रिवर जो कहाँ से निकलती है, ये निकलती है त्रिपुरा में साउथ साइड से, सबरूम के पास से निकलती है फैनी रिवर। ये देखिए, ये इसका रूट मैप है, ये जो ब्लू वाला है ना, ये रूट मैप है इसका। और ये फिर बांग्लादेश में एंटर करती है, और बांग्लादेश में एंटर करने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है त्रिपुरा से, मतलब भारत से इसका सोर्स पॉइंट है, और माउथ है इसका बंगाल की खाड़ी में। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी जोधपुर? देखो, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आईआईटी जोधपुर जो कि राजस्थान में स्थित है, इन दोनों ने मिलकर ये एमओयू साइन किया है, मतलब ये पैक्ट साइन किया है। इसमें क्या होगा, ये दोनों मिलकर वेरियस डोमेन्स में एक साथ काम करेंगे। ये इनका मेन पूरा मकसद है, एक दूसरे के साथ काम करने का। और इस एमओयू के जरिए जो आईआईटी जोधपुर है, इसमें जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, फुल्ली पेड वो भी। तो याद रखेगा, ये जो आईआईटी जोधपुर है ये राजस्थान में स्थित है। देखो, ये तो बात करी हमने एमओयू, एक साइन के, ये जो पैक्ट साइन हुआ इसके बारे में, लेकिन ये एनएचएआई ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, जिसका पूरा नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इस बॉडी का गठन कब किया गया था? देखो, एनएचएआई एक्ट है 1988, इस एक्ट के अंतर्गत इस बॉडी का गठन किया गया था। लेकिन ये बॉडी ऑपरेशन में यानी फोर्स में आई कब? 10 फरवरी 1995 में। ये डेट आप याद रखेगा, 10 फरवरी 1995 में ये बॉडी फोर्स में आई। इस बॉडी का पर्पस क्या है? इस बॉडी का पर्पस होता है नेशनल हाईवे की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को बरकरार रखना, ये इसका मेन मकसद होता है। अब इसकी नोडल एजेंसी क्या है? देखो, नोडल जो एजेंसी है ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अगर चेयरमैन की बात करें, जो प्रेजेंट एनएचआई के चेयरमैन है, तो ये है सुखबीर सिंह संधू। फिर से बोलता हूँ, सुखबीर सिंह संधू इसके चेयरमैन है एनएचएआई के।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, IIT जोधपुर, जो कि राजस्थान में स्थित है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन, किस शहर की पुलिस ने महिला सशक्तिकरण पर अम्मे नामक फिल्म बनाई है? तो ये बनाई गई है हैदराबाद में। इसमें क्या दर्शाया गया है, ये देखो एक शॉर्ट फिल्म है, इसमें दर्शाया गया है कि वुमेन कैसे रिएक्ट करेगी जो वो फेस करेगी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को। मतलब ये है कि वुमेन को एम्पावर करना और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके डेंजरस सिचुएशन में, ये इसका मेन पूरा मकसद है। अब यहाँ पे देखो बात हुई है हैदराबाद की, तो हैदराबाद जो है ये है तेलंगाना की कैपिटल। तो तेलंगाना के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही है आपके सामने, इन सभी के आप नोट्स बना लीजिएगा। देखो यहाँ पर तो सिर्फ बोलना ही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य 16 प्रकार की सब्जियों के फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला या कर्नाटका? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, केरला। देखो केरला में अब क्या होगा, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये स्कीम 1 नवंबर 2020 से लागू होगी। ये तो आपने बात करी केरला के बारे में। देखो इसमें क्या होगा, जो फसल होती है ना, जो मतलब सॉरी ये वेजिटेबल है, इनको उगाने में जितना भी खर्चा आएगा उससे 20% ऊपर इनका प्राइस रखा गया है, जिससे किसी भी प्रकार का किसान को नुकसान ना हो। तो ये भारत में पहली तरीके का ऐसा स्टेप लिया गया है। इससे क्या होगा, किसानों को राहत और उनको सपोर्ट दोनों मिलेगा। तो बात करें अब केरला के बारे में, तो केरला के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये देख लीजिए आप, ये केरला के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलीविया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? देखो सबसे पहले तो आप बोलीविया की लोकेशन देख लीजिए, ये साउथ अमेरिका का मैप है और ये यहाँ पर है ये बोलीविया, ये इधर पैसिफिक ओशन है, इधर अटलांटिक ओशन है। देखो बोलीविया की 2 कैपिटल है, एक तो ये लापाज है, लापाज जो है इसकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कैपिटल है। दूसरी कैपिटल क्या है, सुक्रे, SUCRE, ये इसकी जुडिशियल कैपिटल है लापाज की, सॉरी बोलीविया की। अब इसके प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट है इसके जियानिन, जियानिन NH, ये प्रेसिडेंट है बोलीविया के। तो इस क्वेश्चन का जो देखो सही आंसर है ये है लुइस एरके। लुइस एरके ने अभी बोलीविया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? देखो यहाँ पर देश से पहले आएगा किस, कभी एक क्वेश्चन पूरा होगा। अब तो बताइए, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस या पोर्टुगल? मैप देखकर आप समझ गए होंगे, ये यूरोप का मैप है और यहाँ पर है पोलैंड। पोलैंड में कैपिटल है रोकले, यहीं पर एक चौराहा है जिसका नाम अब रख दिया गया है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन चौराहा। तो ये पोलैंड में स्थित है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो पोलैंड की कैपिटल क्या है, ये देखिए पोलैंड की कैपिटल है ये वर्सा, और इसके प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट का नाम है एंड्रेज डूडा। फिर से बोलता हूँ, एंड्रेज डूडा पोलैंड के राष्ट्रपति हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा बताइए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर, मध्य प्रदेश के भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल है। अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही है आपके सामने। देखो इन सभी के आप नोट्स बना लीजिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नैनी झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? देखो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है ना त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने वाटर क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया है। इससे क्या होगा, इसे UNDP की मदद से और 1 करोड़ रुपए की सहायता से, मतलब 1 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। अब ये जो वाटर क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम जो होगा, ये वाटर को कंजर्व करने के लिए और उसकी जो स्वच्छता है उसको बनाए रखने में मदद करेगा। उत्तराखंड की सरकार क्या चाहती है कि वो अपनी रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड या फिर वाटर रिजर्वर को रिवाइव कर सके दोबारा से। तो ये तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही है आपके सामने।
तो इसका भी आप नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अक्टूबर 2020 में ग्रीन दिल्ली ऐप किसने लॉन्च किया है? देखो ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ना, ये है ग्रीन दिल्ली ऐप। इसको लॉन्च किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। है क्या ये? देखो इसको लॉन्च किया गया था 29 अक्टूबर को, यानी कल के दिन। अब इसमें क्या होगा, देखो पोल्यूशन दिल्ली में और एनसीआर के एरिया में क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है दिवाली के आसपास के टाइम पे। तो इस पोल्यूशन को टैकल करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। इसमें क्या होगा, वेस्ट बर्निंग, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और डस्ट की जो समस्या हैं वो इस ऐप पर डाली जाएंगी, जिससे कि इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सके। और इसमें जैसे कहीं पर कोई आग लगा दी गई है तो उसकी फ़ोटो या वीडियो भी इस ऐप पर कंप्लेन कर दी जाएगी, और ऑफिसर की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको भी इंक्रीज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिकेटर रोहित शर्मा को किसका ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? डॉक्टर ट्रस्ट, मेट्रॉनिक, साइमंस, जॉनसन एंड जॉनसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, डॉक्टर ट्रस्ट। क्रिकेटर रोहित शर्मा को डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। अब ये जो डॉक्टर ट्रस्ट है ये क्या है, इसको देख लेते हैं। देखो ये हेल्थ केयर कंपनी है जो कि निगरानी उपकरणों को उत्पादन करती है, और ये ट्रैकिंग विटल करती है, ट्रैकिंग विटल करने में ये हेल्प करती है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, रेस्पिरेशन रेट, पल्स रेट, अन्य इत्यादि। इन सभी को ये ट्रैकिंग विटल करती है, उसमें सहायता करती है डॉक्टर ट्रस्ट, जिन निगरानी उपकरणों को बनाता है। तो ये याद रखिए बस कि ये डॉक्टर ट्रस्ट जो है ये एक हेल्थ केयर कंपनी है। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।